आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी को अपने लिए टाइम नहीं है, तो मैं आज आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जब भी आप रात में बर्तन धोते हैं तो उन्हें तुरंत उनकी जगह पे लगा दीजिए। ये काम आप सुबह के लिए बिल्कुल ना रखिए। एक तो इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, ऊपर से आपका जो काम है वो जल्दी से ईज़िली भी हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे भी बर्तन आपने धोए हैं उसके ज़्यादा नहीं तो आधा एक घंटे बाद आपको बर्तन तुरंत ही उनकी जगह पे लगा देने हैं। और साथ ही साथ जितना भी आपका काम हो सके रात में निपटाने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए, मैंने जितने भी बर्तन हैं इनको निपटा दिए हैं। दूसरी टिप्स है, अगर आपको सुबह कुछ बनाना है, कुछ तैयार करना है, तो उसकी जो प्लानिंग आप रात में ही कर दीजिए। मैंने ये रात में ही आटा गूँथ के रखा हुआ है और रात में ही मैंने प्लानिंग कर दी थी कि मैंने सुबह मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें बनानी है। ये देखिए, 2 जो आलू हैं वो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं अलग से, क्योंकि मुझे इसका बनाना है पराठा अपने बेटे के लिए, टिफ़िन के लिए भी और उसके लिए सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए भी। इस तरह से अगर आप अपने काम करेंगे तो आपको अपने लिए भी एक तो टाइम मिल जाता है और दूसरा ये है कि आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। ये देखिए, तीसरी टिप्स ये है इसमें कि अगर आप सुबह उठते हैं तो अपने बच्चों को गर्म पानी पीने की आदत डालिए। या तो आप तुलसी के पत्ते उबालिए, या तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप एक इस तरह से आईएमसी की कोई ड्रॉप रहती है उसको आप रख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। तो 2 गिलास गर्म पानी किए हैं, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। तो इससे भी आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा बचने वाला है। तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगी पूरे टाइम बचाने वाली, और आपका घर किस तरह से आप समेट के रख सकते हो, साफ़ सुथरा रख सकते हो, उस बारे में भी आपके साथ बात करूँगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले गैस में रख दी है चाय बनाने के लिए, और यहाँ पे मेरी चाय आराम से पकती रहेगी। इतने में मैंने क्या किया है, जो बड़े वाले गैस में रख दिया मैंने तवा, और साथ में मैंने पिट्ठी भी बना ली थी आलू की, और साथ ही साथ में अब पराठे भी बनाऊंगी। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम की बचत होगी ना। एक तरफ मेरी चाय बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैं अपने आराम से रोटियां सेक लूँगी। और मैं पराठे बनाने जा रही हूँ तो आपको पता है जो मैंने पिट्ठी है वो अभी बनाई है, और आलू मैंने रात में उबाल के रख दिए थे। तो इससे भी आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हाउस वाइफों को ज़्यादा से ज़्यादा देर होती है। बच्चे तैयार करने हैं, टिफ़िन बनाना है, क्या बनाना है, कई चीज़ें सोचनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम रात में ही प्लानिंग करके सोएं कि हमें सुबह मॉर्निंग में क्या बनाना है। एक तो इससे टाइम भी बचेगा और ऊपर से हमारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा सुबह की बनाना क्या है। रात में ही हमें पता रहेगा ना दिमाग में कि हमने ये चीज़ें बनानी है, तो हम ईज़िली बना सकते हैं। देखिए, एक तरफ मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने उसमें दूध डाल दिया था और गैस का जो चूल्हा है वो ऑफ़ कर दिया है। दूसरी बात, अगर आप हाथ से अपनी रोटियां पलटते हो तो कई बार ये होता है कि हाथ से हमारी जो रोटियां हैं कई बार हाथ जलने का खतरा भी रह जाता है। तो आप क्या कीजिए, या तो चिमटे का सहारा लीजिए, या इस तरह से कोई भी स्टील का जो ये आता है इसे यूज कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आसानी से रोटी अलटने पलटने में आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप्स जो आपकी आती है, जैसे कि आप लोग सुबह चाय पीते हो मॉर्निंग में, चाय के छोटे छोटे बर्तन हो ही जाते हैं, तो उन्हें सिंक में ना रखिए ज़्यादा देर तक, उसे हाथों हाथ धो दीजिए। इससे भी आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। एक तो बर्तन आपको ईज़िली जल्दी से मिल जाएंगे, ऊपर से आपका जो सिंक है तुरंत खाली भी हो जाएगा, और बर्तन भी हमारे हाथों हाथ ही धुल जाएंगे। तो मैं अपने काम जिस तरह से करती हूँ मैंने वही शेयर किया है। इस तरह से काम करने से आपको काफ़ी हद तक टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट टिप्स आती है, जब भी आप बिस्तर से सो के उतरें तो तुरंत ही अपने जितने भी बिस्तर होते हैं उनको समेट दें। अगर आप उनको फैला के रखेंगे फिर आप आराम से करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे ही आप बिस्तर से उठे तुरंत आपने रजाई, गद्दे,
कंबल जो भी आप रात में लेके सोते हो उनको ईज़िली आप तय लगा दो और उनको जहाँ पे आप रखते हो उसी जगह पे रख दो। और सबसे पहली बात है, अगर आपको बिस्तर को और साफ़ सुथरा रखना है तो इन रजाई गद्दों कंबल को उनकी सही जगह में रखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए जैसे मैंने रखा है, यहाँ पे एक दराज है तो मैं इनको सुबह उठ के मॉर्निंग में इसके अंदर रख देती हूँ ताकि जो मेरा बिस्तर है पूरा साफ़ सुथरा रहे और इसमें कोई भी अलग से एक्स्ट्रा बिस्तर ना दिखाई दे। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके रखती हूँ, जब मुझे चाहिए होंगे मैं उसी टाइम पे निकालती हूँ, अदरवाइज़ अंदर ही रहते हैं। ये देखिए हो गया ना खाली। अब आप क्या कर सकते हो, ये भी आपके एक टाइम की बचत हो गई। अगर आपको लगता है मॉर्निंग में कि मेरे पे थोड़ा भी अगर टाइम है, जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी होने वाले होते हैं, अगर आपको 2-4 मिनट का टाइम मिलता है तो आप फटाफट से चद्दर वद्दर झाड़ के और उसको आसानी से बिछा दीजिए। इससे भी आपके टाइम की बचत हो जाती है। कई बार क्या हम सोचते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आराम से करते रहेंगे, तो वो आराम से बहुत टाइम लंबा खिंच जाता है। अगर इस तरह से काम करते हैं ना तो बहुत ईजिली हो जाता है जल्दी से। ये मैंने खुद पे आजमाया है, खुद किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टिप्स ये है कि चद्दर जब भी आप बिछाते हो उसको उल्टा सीधा दोनों तरफ बिछाना चाहिए। एक तो जैसे एक हफ्ते एक तरफ बिछा दी, एक हफ्ते एक तरफ बिछा दी। इससे क्या होता है कि एक तो जो गंदगी है एक तरफ रहती है तो दूसरी तरफ नहीं रहती है। ये देखिए मैंने दूसरी साइड बिछा दी है तो साफ़ सुथरी लग रही है ना चादरें, और धोने की झंझट भी ख़त्म। नेक्स्ट टिप्स है कि बच्चों को उनका टिफ़िन और बोतल खुद ही उनको बोलो कि बैग में रखो। इससे भी आपकी टाइम की बचत भी होगी और बच्चे अपना काम अपने आप आसानी से भी करना सीख जाते हैं। फिर उन्हें पता रहता है कि हमने ये काम खुद करने हैं। नेक्स्ट, बच्चों को खुद छोटे छोटे काम करने चाहिए, जैसे कि अपने खुद से मोजे पहन लिए, जैसे कि मैंने बताया खुद से टिफ़िन रख लिया। खुद छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने आप पहन लेते हैं, अपने आप करते हैं, तो उन्हें भी ये काम आसानी से आ जाता है। हम क्या करते हैं कि हम इधर उधर से आते हैं, अपनी चाबियाँ इधर उधर रख के भूल जाते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम अपनी चाबियाँ जो है एक जगह स्थिर करके रखें ताकि हमें आसानी से मिल भी जाएं। दूसरी बात कि हम अपना जो फ़ोन है वो चार्जिंग में लगा के रख दें और अपने काम हम आराम से करते रहें। जैसे कि हमें झाड़ू लगाना है या कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो हम करते रहेंगे। अगर हम फ़ोन पे बैठे जाएंगे तो हमारा क्या होता है, आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट फ़ोन पे हो जाता है। आधा घंटा या तो फेसबुक चलाने में हो जाएगा या व्हाट्सअप चलाने में, और टाइम कब बीतता है पता नहीं चलता। अगर बच्चों को आपको बिजी करना है तो बच्चों को ढेर सारे खिलौने दे दीजिए, टीवी लगा दीजिए, बच्चे बिजी हो जाएंगे। इससे ही हमारा थोड़ा जो टाइम मिलेगा उससे हम अपने छोटे मोटे घर के जो काम है वो निपटा सकते हैं। जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से खिलौने देके उनका टाइम पास हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास बर्तन ज़्यादा धुलने के लिए हैं और आपको दिन में खाने बनाने की भी तैयारी करनी है तो आपको दो दो काम साथ में करने होंगे। तो मैंने क्या किया है, बर्तन रख दिए हैं धोने के लिए और मैंने दिन के खाने की भी तैयारी कर दी है। जैसे कि मुझे दाल उबालनी है तो मैंने क्या किया है, उसी टाइम पे दाल को धो के अच्छे से और मैं गैस में रख दूँगी। इससे क्या होगा, मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि मैं एक तरफ बर्तन धोती रहूँगी और दूसरी तरफ जो मेरी दाल है वो उबलती रहेगी। तो जिन लेडीज़ों को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है या एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिलता है, अगर इस तरह से आप अगर काम करते हो तो आपका जो टाइम बहुत ही ज़्यादा बचने वाला है। और अगर दूध गर्म करने के लिए होता है तो मैं एक साइड में गैस में दूध रख देती हूँ कम आँच में करके, और दूसरी तरफ रख दूँगी दाल उबालने के लिए और धीमी आंच कर दूँगी। बर्तन भी धोती रहूँगी, साथ साथ नज़र मारती रहूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरे दोनों तीनों काम साथ साथ होते रहेंगे। दूध भी गर्म होता रहेगा, दाल उबलती रहेगी और एक तरफ बर्तन भी धुलते रहेंगे। तो चलिए अब मैं बर्तन भी धो लूँगी। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें दिन में पूरे ये जितने भी काम होते हैं हमारे निपट जाते हैं ना, फिर हमें ध्यान रहता है कि अरे हमें क्या बनाना है अब खाने में। फिर हम दाल उबालने जाते हैं तो 12-1 कब बजती है पता नहीं चलता है। तो इससे क्या होता है, हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। जो नेक्स्ट हमारा काम रहता है वो ये है कि जैसे अगर आप जूते नए लेके आए हो
तो बच्चों को भी उन्हें आदत डालिए सिखाने की कि इस तरह से इनकी जो लेस है ऐसे डाली जाती है, इस तरह से पहने जाते हैं। एक तो बच्चे ईज़िली सीख भी जाएंगे, ऊपर से उनका जो दिमाग है, जो ग्रोथ उनकी होती है ना इस टाइम पे कुछ सीखने की, तो वो जल्दी बच्चे जो हैं कैच भी कर लेते हैं, तो उनको आसानी से सीख भी जाते हैं कि इस तरह से मम्मी ने बताया है। कभी अगर उन्हें करना होगा तो खुद से भी कर लेंगे, तो आपका जो टाइम है वो बच जाता है और बच्चे आसानी से सीख भी जाएंगे और काम को कर भी लेंगे। तो आज की ये छोटी छोटी टिप्स आपको कैसे लगी? वीडियो को पूरा अगर एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं अगर वीडियो बनाती रहूँगी तो आपसे मिलती रहूँगी, और आप बताइएगा कि आज आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्योंकि आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, ये कुछ टिप्स थी जो कि मैं खुद अपने घर में मैंने शेयर की है, खुद करी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ओके।